नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सूर्य सप्तमी पर शोभा यात्रा निकाली, कई स्थानों पर हुआ स्वागत, भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज द्वारा सूर्य सप्तमी महोत्सव धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर के भीतरी भाग में शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही यज्ञ महाप्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की गई। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटकों के सहयोग से सप्तमी पर रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शाक द्वीपीय मग ब्राह्मण संत रामेश्वर दयाल संस्था, शाक द्वीपीय मग ब्राह्मण ऋषि कुमार सभा व 21 युवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में शोभा यात्रा फतेह पोल से रवाना हुई। बैंडबाजों, शहनाई, ढोल नगाड़ों के साथ समाज के लोग चल रहे थे। देशभक्ति का संदेश देते महापुरुष के रूप में युवा व बच्चे घोड़े पर सवार थे। इस दौरान अखाड़ों द्वारा हित अंगेज करतब दिखाए गए। भगवान सूर्य देव का रथ भी साथ चल रहा था। शोभा यात्रा फतेह पोल से गुंदी का मोहल्ला, नवचौकिया, नायो का बड़, फुलेरा, चांद पोल से भास्कर वाटिका, विद्याशाला रोड आकर विसर्जित हुई। उसके बाद सूर्य सप्तमी महायज्ञ का आयोजन हुआ। शाम को पूर्ण आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान सूर्य नारायण को समर्पित प्रमुख मंदिरों में रातानाड़ा, भास्कर चौराहा, पंचवटी कॉलोनी स्थित सूर्य प्रतिष्ठानों स्थापित भगवान सूर्य नारायण व मां गायत्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी तरह गुंदेश्वर महादेव मंदिर किला रोड पर भी पूजन किया गया। वहीं राजस्थान शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज की सूर्य सप्तमी महोत्सव समिति द्वारा 5वां पुलिया स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में रथ सप्तमी का आयोजन किया गया। यहाँ यज्ञ, हवन, प्रसादी, संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान की ओर से न्यूज जन आवाज चैनल के सभी दर्शकों और देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। 77वें गणतंत्र दिवस की भारत वासियों को एवं न्यूज जन आवाज जोधपुर के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और देश की एकता, अखंडता, प्रगति के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। वैसे हम पिछले 10-15 सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में हमारी संस्था काम कर रही है और सभी देशवासियों को पुनः 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि पांव घायल है लेकिन चलना है, कि पांव घायल है लेकिन चलना है, हार को जीत में बदलना है, कि रात में तो जुगनू टमटमाते हैं, हम सूर्य देव के वंशज हैं, हमें दिन में जलना है। भगवान सूर्य देव हमारे वंशज है और उसी का प्रतीक आज सूर्य सप्तमी पे ये जबरदस्त शोभा यात्रा भीतरी शहर फतेहपोल से निकलकर यहाँ भास्कर वाटिका पहुंची है। इसके लिए मेरे 21 युवा समिति का जबरदस्त योगदान रहा, साथ ही मेरे समाज के तमाम बुजुर्गगण एवं मेरे समाज के समस्त भामाशाह, जिसमें हिमांशु जी व्यास, सांबर नरेश, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन हियर। और राइट नाउ काफ़ी भव्य और लगभग 550 साल से ये शोभा यात्रा चल रही है और लगभग इसको हो गया है। आज शाम को यहाँ पे महाप्रसादी का भी आयोजन है और ये सब का सब सूर्य देव की आराधना में और सभी शाक द्वीपीय ब्राह्मणों की संगठन से ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। सभी को सूर्य सप्तमी का, प्रदेशवासियों को और सभी को सूर्य भगवान की सप्तमी का, रथ सप्तमी का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। मीडिया कर्मी भी निरंतर हमारे साथ ये कवरेज दे रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ चलते हुए इस पूरी कवरेज दिया है। और ये परंपरा शुरू से चलती आई है। यहाँ युवाओं के साथ, अखाड़े के साथ शोभा यात्रा भगवान की, सभी युवा में जोश था, सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ फतेहपोल से स्टार्ट होकर शहर के भीतरी सभा से आते हुए, सद्य शहर के मध्य आते हुए यहाँ भास्कर वाटी जो अपनी ये भास्कर वाटिका है, यहाँ पर इसका समापन है और रात्रि यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और भोजन प्रसादी है। मुख्य आकर्षण की झांकी आज कौन सी रही? मुख्य आकर्षण की झांकियाँ जो थी सूर्य भगवान की थी, जो जीवित झांकी थी।
समाज के ही बालक ने कोई रूप धारण किया था सूर्य भगवान का। इसी के साथ साथ में कृष्ण और राधा का जो नृत्य था वो भी मनमोहन झांकियाँ थी, जिन्होंने शहर के सभी दर्शनार्थियों का मन मोहा है। फतेहपुर से होकर चांदबाड़ी, गुंदिका मौला, नुसोकिया, नायाबड़ से होते हुए व्यास फरक होते हुए विसर्जन होती है अपन के भास्कर वाटिका चांदपोड़ के बाद। बताइए। शाकरदेवी ब्राह्मण समाज जोधपुर के स्थानीय बगेची भवन चांदपोल के बाहर में ये सूर्य भगवान का यज्ञ 131 सालों से अनवरत यानी बिना रुके हुए चलता आ रहा है। इस यज्ञ को 1896 में मेरे दादा हरिनारायण जी पुरोहित द्वारा शुरू किया गया था और उसके बाद से लगातार ये चल रहा है। ये यज्ञ सूर्य भगवान की स्तुति और उसके प्रार्थना के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, परिवार के उत्थान के लिए किया जाता है। और ये बगेची में जो ये यज्ञ चल रहा है इसके लिए पूरा समाज इसमें सहयोग करता है। यज्ञ के शाम को हमारी पूर्ण आरती होती है। जो आरती होती है वो भी हमारे दादाजी हरिनारायण जी पुरोहित द्वारा लिखी गई थी, सूर्य भगवान की आरती। और ये शाम को पूर्ण आरती के बाद प्रसादी की होती है, ऊपर खाना होता है और उसमें सभी लोग भाग लेते हैं। यद्यपि पहले तो होता ये था कि यज्ञ जब होता था तो उस समय सभी लोग उपवास करते थे, लेकिन अब समय के परिवर्तन के साथ साथ उपवास की बजाय व्रत किया जाता है और शाम को एक समय खाना खा के यज्ञ की अपने आहुति दी जाती है। शोभा यात्रा भी निकाली गई। हाँ, इसके अलावा सुबह के वक्त फतेहपुर जो किले का पुराना गेट है वहाँ से शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकालकर यहाँ बगेची तक पहुँची है और वो धूमधाम से उसमें समाज के सैकड़ों स्त्री पुरुषों बच्चों ने वो भाग लिया है। और इसमें सूर्य भगवान के रूप में उनके वेश में हमारे एक युवा भी यहाँ पर पधारे हैं। वो बिल्कुल आकर्षक और बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से अपने को प्रतीत होता है कि बिल्कुल साक्षात सूर्य भगवान खड़े हैं।